हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि आप सभी की लाइफ से जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो हील हो जाए और सभी को ईश्वर एक सही राह दिखाए, राइट। बिकॉज देखो, कलेक्टिव में ना गाइज एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि बहुत सारे लोग ना टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं या तो गुज़र चुके हैं। लेकिन देखो, लाइफ में अगर टावर मोमेंट आपके 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले भी अगर आया हुआ है ना, तो ये डिपेंड करता है कि क्या उस टावर मोमेंट ने, मतलब वो जो सडन इवेंट आपकी लाइफ में हुआ था, जो आप जिस भी मतलब टफ सिचुएशन से गुज़रे हो, क्या वो ट्रॉमा आपके अंदर से हील हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कि मैंने मूव ऑन कर लिया, मैंने लेट गो कर दिया, मैंने किसी को माफ़ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। लेकिन क्या सच में वो चीज़ें आपके अंदर से हील हुई है या नहीं हुई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो कलेक्टिव में मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना गाइज, वो देखो, सबसे पहली एनर्जी है मदर वुंड्स, फादर वुंड्स, इनर चाइल्ड फियर, इनर चाइल्ड इशू स्ट्रांगली सरफेस लेवल पर आ रहा है। सेकंड है एक्सेप्टेंस, लोग एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं है, सत्य को स्वीकार करना। थर्ड, सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करना। ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान के हीलिंग जर्नी में। आप अगर पूरी तरीके से अपने आप को हील्ड बता रहे हो या आपको लग रहा है कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपने लोगों को माफ़ कर दिया है, आपने मूव ऑन कर दिया है, लेट गो कर दिया है, लेकिन जब वो इंसान आपके सामने आता है, क्या आप न्यूट्रल एनर्जीज़ में रह पाते हो? क्या आप बैलेंस्ड एनर्जी में रह पाते हो? मतलब ना उसके लिए आपके मन में अच्छा भाव है ना नकारात्मक भाव है, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और ये एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही थी, तो यही टॉपिक मैंने रीडिंग का लिया है ताकि जिस भी इंसान के लिए ये ज़रूरी होगा वो अपनी हीलिंग कर पाए, अपनी हीलिंग जर्नी में आगे जा पाए। खुद की इंडिविजुअल हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के अंदर की DMDF एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे हो ना, जिस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हो, या जो भी आपको अपना यूनियन अनलॉक करना है, वो तभी हो पाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, साधक भी हैं, जो काफ़ी अच्छी तरीके से मंत्रास कर रहे हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ सब्लिमिनल सुन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग कर रहे हो। लेकिन पर्टिकुलर जो इश्यूज़ है ना, वो हील होना कहीं ना कहीं पर बाकी दिखाई दे रहा है। मदर वुंड्स हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बचपन में आपके एक्सपेक्टेशंस अपने मदर से रहे हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाए हैं। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि टीनेजर्स या छोटे बच्चों की ही एनर्जी, नो। आप 50 साल के हो, 60 साल, 80 साल, 90 साल, मैटर नहीं करता है। आपका इनर चाइल्ड खुश नहीं है। आपकी माँ ने जिस तरीके से आपको बचपन में ट्रीट किया है, वो चीज़ें अभी भी आपके अंदर मौजूद है, इसलिए आपकी मदर से आपकी नहीं बन पा रही है। आपके फादर वुंड्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सन और मून साथ में आए हैं। मून एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मदर एनर्जी, जहाँ पर आप अगर देखो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो, ओवरथिंक करना बहुत ज़्यादा है, रात में अच्छे से नींद नहीं आती है आपको, हमेशा आपकी इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी इनर फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस है और कहीं ना कहीं पर आपकी मदर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, ये आप समझ लीजिए, ये एक कन्फर्मेशन है। सेकंड, अगर आपके फादर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। आपको जो नेम फेम सक्सेस चाहिए होता है ना, वो आप हासिल नहीं कर पाते हो। बिकॉज सन रिप्रेजेंट सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जहाँ पर अनहील्ड होता है, इम्बैलेंस होता है, वहाँ पर आपका जो नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन होता है, जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आना होता है, या फिर पैसों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल खास करके, ये चीज़ें
अगर लो है, डाउन है, वहाँ पर ब्लॉकेजेस है, तो ज़रूर 101% आपका आपके पिता के साथ या पिता समान कोई भी इंसान है उनके साथ आपके रिश्ते नाते ठीक नहीं है, या तो बड़ा भाई या फिर अंकल या फिर फादर। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये बचपन में कुछ ना कुछ अब्यूज़ हुआ है, किसी के फादर ने अब्यूज़ किया है, आपको डोमिनेट करना, आपको नीचा दिखाना, नार्सिसिस्ट बिहेवियर करना, अपनी ही चलाना। ये मदर फादर दोनों ने मिलकर किया है या तो दोनों में से एक ने किया है। तो आपके अंदर ये जो मदर फादर वुंड्स है उसे हील करना ज़रूरी है, राइट। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ये जो टावर के ऊपर टावर आ रहे हैं ना, एक के बाद एक टावर, एक के बाद एक टावर, तो इसका जो डीप रूट कॉज में अगर आपको बताऊँ ना गाइस, तो देखो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप लोग बिल्कुल भी नहीं हो। एक्सेप्टेंस नहीं है, आप चाहे जितना भी बता दो, नहीं मैम हम तो एक्सेप्टेंस मोड में है, ये है वो है, फिर आप ट्रिगर क्यों होते हो? एक बात का जवाब दीजिए। फिर आप थर्ड पार्टी से ट्रिगर क्यों होते हो? आपके पार्टनर से ट्रिगर क्यों होते हो? या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, प्रोवोक कर दिया, चिढ़ाने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, कोई भी हो सकता है, फिर आप ट्रिगर क्यों होते हो? इसका मतलब है अनहील्ड एनर्जी, आप पूरी तरीके से हील नहीं हो। ये मैसेजेस यूनिवर्स आज देना चाहते हैं। अगर आपको आपके रियूनियन तक पहुंचना है, आपको पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी करनी है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत समय से पेंडिंग है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, राइट। तो ये देखो यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है ना, वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। मतलब देखो, आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपके घर वाले हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी सास है, ससुर है, मदर फादर, कोई भी इंसान इस दुनिया में जिसके साथ आप रहते हो, उठते हो, बैठते हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सेम आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी तरीके से बिहेव करे। नो, हर एक इंडिविजुअल की फ्री विल होती है, हर इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग होती है, उसकी परवरिश ही उसको एक ऐसा इंसान बनाती है जो बहुत ज़्यादा लविंग होगा, केयरिंग होगा, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, या जो कुछ भी होगा, राइट। तो आप किसी और को नहीं बदल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप किसी को बदलना चाहते हो, या तो आपके पार्टनर को बदलना चाहते हो, या थर्ड पार्टी को बदलना चाहते हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे अलग अलग दिखाई दे रही है कि आप दूसरों से इमोशनल सपोर्ट चाहते हो कि ये आकर मुझे इमोशनली हील करे, ये आकर मुझे इमोशनल सपोर्ट करे, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करे। क्यों क्यों करेगा कोई आपके लिए? पहले आप ये सोचिए, आप खुद सेल्फ लव की एनर्जी में हो या नहीं हो, आप खुद एक्सेप्टेंस की एनर्जी में हो या नहीं हो। ये चीज़ें यूनिवर्स आज बताना चाहते हैं। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है गाइस, कि देखो आप जैसे भी हो ना, आप खुद से प्यार कीजिए। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जब तक आप सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट नहीं करोगे, तब तक कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कोई भी आपकी बातों को नहीं समझेगा। चाहे आप किसी को कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, कितनी भी चीज़ें घुमा फिरा कर बताने की कोशिश कीजिए, कितना भी एफर्ट्स लगाइए, नहीं समझते हैं लोग। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि भाई ये जो पर्सन है मेरे सामने है, भले ही वो मेरे पिता है, भले ही वो मेरी माता है, भले ही मेरी भाई है, बहन है, या फिर पार्टनर ही क्यों ना हो, ये एक अलग इंसान है, राइट। इसकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग अलग है, इसकी परवरिश अलग घर में हुई है, ये अलग सिटी में रहता है, ये अलग कंट्री में रहा हुआ है, तो इसका पूरा जो माइंडसेट है ना, वो पूरी तरीके से अलग है। सबसे पहले ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद आप एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक कर सकते हो। होता है ना कभी कभी, ये मेरा पार्टनर है तो क्या मैं उससे ये भी एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो मुझे प्यार करे, मेरी डिमांड्स पूरी करे, वो ये करे, वो करे। क्यों करे, क्यों करेगा? और अगर वो सच्चा है ना, सच्चा प्यार करता है ना वो आपसे, तो वो खुद से ही वो चीज़ें करता है, राइट। वो खुद से ही वो चीज़ें करेगा, और वो अगर आपके लिए बना हुआ है तो उसके लिए या तो आप खुद से बदलना शुरू कर दोगे, या फिर वो इंसान खुद से बदलना शुरू हो जाता है, राइट। ये चीज़ें होती है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये चीज़ें नहीं होती है। फिर वो कोई भी हो, आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे कोई भी हो। और अगर आपके नार्सिसिस्ट के साथ कुछ कनेक्शंस है, तो फिर ऐसे लोग तो नहीं सुधरते हैं, ये मर जाते हैं लेकिन नहीं सुधरते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखना है।
पूरी तरीके से ज़ीरो रखना है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है, पूरी स्ट्रेंथ में आना होता है और खुद के डिसीजंस उन्हें बताने होते हैं, मैंने ये डिसीजन लिया है, तुम्हें ये करना होगा। ये चीज़ें वहाँ पर होती है। अगर वो राज़ी नहीं है तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो सही लगता है, जिसमें मेरी खुशियाँ है, जहाँ पर मेरा सुकून है, जहाँ पर मेरा पीस है, जिसके साथ मुझे रहना पसंद है, जिससे मैं हील होता हूँ, हील होती हूँ, जो मेरे लिए सही है, जो एनवायरनमेंट मुझे पसंद है, जो जॉब करियर मुझे पसंद है, जहाँ पर काम करना मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहती हूँ, वो मैं करूँगा। जो पार्टनर मुझे अच्छा लगता है, जिसके साथ मुझे शादी करनी है या मेरे स्पाउस के साथ रिकन्सिलेशन करना है, वो मेरा डिसीजन है। बहुत सुन ली आपकी, अब नहीं होगा। ये नार्सिसिस्ट के साथ आपको बिहेव करना होगा। अगर नार्सिसिस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो अब वक्त आ चुका है, एक्शन लीजिए। जजमेंट का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होकर ही रहेगी, टावर्स तो आकर ही रहेंगी। ये फिर आपकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर की लाइफ में। ये बात हमेशा याद रखो, एक्सेप्ट करो, ये इंसान ऐसा ही है, वो वैसा ही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हो, आपको खुद को बदलना होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप बदल जाते हो ना तो दुनिया बदल जाती है। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना सीखना होगा। रिएक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, देखो सामने से कोई भी इंसान है ना, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर आपके जो ज़ख़म है ना उस पर ही नमक छिड़कने का काम करता है, या फिर घुमा फिराकर मैनिपुलेट करके चीज़ें ऐसी बताना कि आपको गिल्टी फील करवाना, आप गिल्टी फील करना शुरू कर दो। ये चीज़ें की जाती है मैनिपुलेशन में, चीज़ों को घुमा फिराकर कुछ अलग ही प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपको आपके मुताबिक डिसीजन लेना है, आपको जो सही लग रहा है वही आपको करना है, किसी और की नहीं सुनना है, ना गिल्ट में जाना है। लाइफ एक बार मिली है, आपको जो करना है आपके मन से करना है, आपको गिल्ट में क्यों जीना है। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे। बहुत सारे लोग देखो दूसरों की खुशियों के लिए, बहुत सारे नहीं सभी, हम सभी जो है ना गाइस, दूसरों की खुशियों के लिए जीते हैं। लोग, समाज, सोसाइटी क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, ये जो कंडीशनिंग हुई है ना, इसे ही ब्रेक करना है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। ये जो सोसाइटी की कंडीशनिंग हुई है ना, इससे ब्रेक करना है। भाई एज बढ़ रही है, कब शादी करोगे, कब बच्चे होंगे, कब ये होगा, कब वो होगा, तुम्हें क्या लेना देना है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये कंडीशनिंग है सोसाइटी की कि इस एज में शादी होनी चाहिए, उसके बाद बच्चे होने चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हमारी सोसाइटी ने बनाया है, या फिर कास्ट में ही शादी करनी है, यहाँ पर ही करनी है, वहाँ पर ही करनी है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सोसाइटी की जो कंडीशनिंग होती है ना, उससे ब्रेक करना है। ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स। मतलब इस रीडिंग तक जो भी पहुँचा है और अभी तक जो सुन रहा है ना गाइज, ये मैसेजेस आप ही के लिए है। आप कुछ खास उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। आपको खुद को हील करना है और दुनिया को भी हील करना है। आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में आना है, तभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन उससे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। आप किसी को भी नहीं बदल सकते हो, एक बात याद रखिए, और आपको किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना है। आई बात समझ में? तभी आपकी हीलिंग प्रोसेस आगे जा सकेगी। जब आप ट्रिगर होना बंद हो जाओगे ना, समझ लेना आप हील हो चुके हो, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में हो, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हो, आपके अंदर की DMDF एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, राइट। और ख़ास करके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हील कीजिए। चीज़ों को लेट गो करना भी सीखना होता है। छोड़ दीजिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, वो चीज़ें छोड़ना सीखना होगा। अगर आप चीज़ों को होल्ड करके ही बैठे हो, नहीं मेरे मन मुताबिक ही चीज़ें होनी चाहिए, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, मैं वैसा ही करना चाहती हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको खुद को ट्रिगर मिलते रहेंगे, टावर्स आपकी खुद की लाइफ में आते रहेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो, रियलिटी आपके सामने है, आपके अपनों की रियलिटी आपके सामने है, फिर भी आप एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो, राइट। आपके पार्टनर्स आपके साथ चीट कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है कुछ व्यूवर्स, तो क्या होगा, ट्रिगर तो मिलेंगे, हीलिंग होगी कैसे, आपकी लाइफ वहीं पर स्टक हो जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपके फेवर में जजमेंट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, तो कुछ चीज़ों में
आपको खुद को बदलाव लेकर आना होगा खुद के अंदर। अब ये चीज़ें आप मेडिटेशन के माध्यम से कर सकते हो, राइट। और ख़ास करके देखो गाइज़, यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना वो ये भी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर ना बहुत सारे लोग भ्रमित हो चुके हैं। बहुत सारे, मैक्सिमम मतलब जितने भी लोग आते हैं ना टैरो रीडिंग सुनने के लिए, तो वहाँ पर देखो ट्विन फ्लेम का जिक्र होता ही होता है। बिकॉज़ हाँ, ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, लेकिन हर दूसरे इंसान को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है जो किसी मेल को अपना डीएम समझ रही है और वो किसी और से शादीशुदा है, उसकी वाइफ को वो कार्मिक समझ कर बैठी हुई है, खुद की लाइफ डीले कर रही है, खुद की लाइफ में परेशान हो रही है। कोई मेल ऐसे है जो किसी और की वाइफ को या किसी और की गर्लफ्रेंड को या किसी और की डीएफ को अपनी डीएफ समझ रहे हैं और खुद की लाइफ में यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, खुद की मैरिड लाइफ में, खुद की लव लाइफ में। तो ये भी वार्निंग मैसेजेस है कि आपको ज़बरदस्ती किसी को अपना डीएम या डीएफ नहीं बनाना है, या आपको वो इल्यूजन से बाहर आना है। आपको खुद का ट्विन फ्लेम कौन है वो देखना है, राइट। ये भी चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं। क्या सच में वो आपका ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है, या आप भ्रमित होकर यहाँ वहाँ भाग रहे हो। और कोई अगर ये भी कर रहा है ना, तो वो अपनी लाइफ में टावर्स ही अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर। बिकॉज आप किसी और के पर्सन को अपना डीएम या अपनी डीएफ समझकर उसके पीछे भाग रहे हो और अपने पार्टनर को छोड़कर जा रहे हो, तो वहाँ पर आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, जो नेगेटिव कर्मा है यहाँ पर, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। आंखें खोलो, थर्ड आई चक्रा पर काम करो, इल्यूजन से बाहर निकलो, भ्रम से बाहर निकलो, सच्चाई को देखो। कब तक इस 3D मैट्रिक्स में फंसना है, कब तक इस माया जाल में फंस कर रहना है। तो ये ना एक वेकअप कॉल है गाइज। मतलब 2026 से पहले आज की ये जो रीडिंग है ना, ये वेकअप कॉल है लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए। अगर सुधरोगे नहीं ना, तो 2026 सन का साल भी होगा ना, सूर्य का साल होगा, न्यू बिगिनिंग्स भी होगी, तो वो उन्हीं लोगों के लिए होगी जिन्होंने अपनी आंखें खोली हैं, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आप असत्य के ही मार्ग पर चल रहे हो, आप भ्रमित ही हो, आप दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हो, दूसरों से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, सन आए चाहे कोई भी आए, आप वही के वही रहोगे, ट्रिगर्स अट्रैक्ट करोगे और लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, राइट। तो ये चीज़ें हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।